नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में कई सारी वो खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। तांत्रिक गुरु चेले की जोड़ी के बारे में भी बताएंगे और साथ में बताएंगे कुछ और जरायम की दुनिया की कुछ और खबरें जो आज सुर्खियों में रही। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो सबसे पहले तांत्रिक गुरु चेले की जोड़ी की बात कर लेते हैं। तांत्रिक गुरु चेले की वो जोड़ी जिसमें एक नौजवान तांत्रिक गुरु की तलाश कर रहा था जिसे सिद्धि पाना थी। फिर यह जोड़ी तंत्र मंत्र का खेल करती है और इसी बीच तांत्रिक गुरु का हो जाता है मर्डर। आखिर कातिल कौन है? खुलासा होश उड़ा देने वाला है। तांत्रिक की अधजली लाश की मिस्ट्री, शमशान में तंत्र मंत्र, फिर हुआ किसी का कत्ल। गुरु चेले की जोड़ी, तंत्र मंत्र का खूनी खेल। सिद्धि का शॉर्टकट, तांत्रिक का कत्ल। अंधविश्वास में हैवानियत का खेल। 25 साल का एक नौजवान जो एक अलग ही दुनिया में जी रहा था जिसे सिद्धियां पानी थी। अंधविश्वास में घिरा वो नौजवान तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने के लिए एक गुरु की तलाश कर रहा था। 21वीं सदी की ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। अंधविश्वास में हैवानियत की वो कहानी जो दिल दहलाने वाली है। पहले इस नौजवान की गुरु की तलाश के बारे में बताते हैं जिसने एक तांत्रिक को गुरु बनाया। तांत्रिक पेंटर भी था लेकिन तंत्र मंत्र की विद्या का खेल जानता था। गुरु चेला दोनों तय करते हैं वो पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र की बिसात बिछाएंगे और फिर तांत्रिक गुरु बसंत की लाश मिलती है जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था और उसके बाद उसकी लाश को जलाया गया था। हत्यारा कोई और नहीं, चेला रौनक था जिसने गुरु को मार डाला। धमतरी के बुड़ेनी गांव का ये मामला है। 31 जनवरी की रात को ये वहशीपन किया गया। गुरु बसंत साहू अपने चेले रौनक के साथ तंत्र मंत्र का खेल खेलने गया था लेकिन इस अंधविश्वास के खेल में उसका चेला रौनक छाबड़ा एक खूनी इरादे के साथ आया था। तांत्रिक गुरु के मर्डर का प्लान था। प्लान के मुताबिक चेले रौनक ने गुरु की हत्या की और लाश जलाने से पहले जो हैवानियत की उसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए जिसे हम बता नहीं सकते। जब इन्वेस्टिगेशन और उसमें जांच चालू की गई तो ये जानकारी मिली कि एक लड़के के साथ वो निकला था जो उसके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। उस लड़के को ट्रैप करके उठाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में पता चला ये दोनों तंत्र मंत्र के संबंध में एक दूसरे से जुड़े थे और वो बसंत साहू इसको इस विषय में शिक्षा दे रहा था। ये अक्सर शमशान वगैरह जाते थे। अंधविश्वास के इस खेल में आखिर एक चेला क्यों गुरु के खून का प्यासा हो गया? तो इसकी वजह थी सिद्धियां हासिल करना। अंधविश्वास के दलदल में फंस चुके रौनक को किसी ने ये बताया था अगर वो तांत्रिक गुरु का मर्डर कर देगा तो उसे सिद्धियां जल्दी मिल जाएगी। दिमाग में ये था कि जो बातें आ रही है कि इस तरह की घटना करने के बाद मेरे विद्या में बढ़ोतरी होगी और वो उस प्लान के तहत उसको ले गया था और प्लान के तहत उसको वहां पे मारकर जलाया था। सिद्धि का शॉर्टकट कत्ल, अंधविश्वास की ये खूनी कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4 साल पुरानी अदावत की वो खूनी कहानी जब 3 आरोपी मिलकर एक शख्स की डंडे से बेरहमी से पिटाई करते हैं। बेदम पिटाई से वो शख्स बेहोश होता है और फिर बेहोश हुए शख्स को
जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इस दरिंदगी के पीछे था 4 साल पुरानी रंजिश। राजीनामा और मर्डर की ये मिस्ट्री वाकई में होश उड़ाती है। चार साल पुरानी अदावत, 4 साल बाद दिल दहलाने वाला बदलापुर। खेत में जली लाश की खौफनाक मिस्ट्री। राजीनामा करो वरना मरो। वहशीपन और हैवानियत का शब्द भी इस दरिंदगी के लिए कम है। अदावत की ऐसी कहानी, ऐसा बदलापुर जो शायद अब से पहले आपने सुना नहीं होगा। जांजगीर चांपा के नैला चौकी थाना इलाके के बिरकोनी गांव में 23 जनवरी को इस खेत पर वहशीपन का खेल खेला गया था। प्रदीप चौबे की नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। आरोपियों के दिमाग में ऐसा गुस्सा सवार था कि प्रदीप चौबे के साथ मारपीट की गई और जब वो बेहोश हुआ तो इन जल्लादों ने उसे जलाकर मार डाला। उस रोज प्रदीप चौबे अपने भाई मनोज चौबे के साथ टीवी रिपेयर कराने गया था। मनोज चौबे घर लौट आया था, लेकिन उसका भाई प्रदीप रुक गया था। 23 जनवरी 2023 को चौकी नाला में एक व्यक्ति के जले हुए अवस्था में मृत होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर मर्ग 174 जाब्ता फौजदारी के तहत कायम कर विवेचना में जांच में लिया गया। जांच के दौरान पीएम से प्राप्त पीएम रिपोर्ट और उसकी क्वेरी रिपोर्ट और जो जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर मामला हत्या का प्रतीत होने पर धारा 302, 201, 34 और 120 बी भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी प्रदीप को ठिकाने लगाने की फिराक में थे और उन्हें मौका मिल गया। इस हैवानियत के पीछे छुपी है 4 साल पुरानी अदावत, 4 साल पुरानी रंजिश। कोई ऐसा विवाद नहीं था कि जिसकी सजा इतनी खौफनाक हो। तो पहले विवाद के बारे में सुनिए। 2018-19 में आरोपियों का प्रदीप और मनोज चौबे से विवाद हुआ था। शराब पीकर आरोपियों ने मारपीट की थी, जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान जो प्रकरण के संदेही थे शशिकांत शर्मा, सनत शर्मा और संजय श्रीवास, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इन्होंने बताया कि पुराने इनके बीच में प्रकरण थे। उन प्रकरण में राजीनामा को लेकर ये रंजिश रहे थे, राजीनामा नहीं कर रहे थे मृतक और उसके भाई। 4 साल से आरोपी मृतक प्रदीप और उसके भाई पर दबाव डाल रहे थे राजीनामा करने का, लेकिन मृतक और उसका भाई केस में राजीनामा करने से इनकार कर रहे थे। लाठी डंडे से उन पर प्राणघातक हमला करके उसको लाश को ठिकाना लगाने की नियत से जो बेहोशी की हालत में उसको पैरावट में रखकर उसमें आग लगा दी। कुल 3 आरोपी हैं इसमें, शशिकांत शर्मा, सनत शर्मा और संजय श्रीवास। तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। इनकार पर इंतकाम की जो खूनी कहानी लिखी गई, इस वारदात की दहशत से सब सन्न है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपके सामने एक ऐसा हत्यारा बेनकाब होगा जो एक महिला का कत्ल करता है, लेकिन हत्या के राज को छुपाने के लिए क्राइम सीन को मर्डर की शक्ल दे देता है। और एक हत्यारा है जिसने भी एक महिला का कत्ल किया था, लेकिन वो राज नहीं छुपाता बल्कि कहता है मैंने उसे मार डाला, मुझे कोई अफसोस नहीं। देखिए 2 शहर हम सफर लिखे आखिरी सफर की खूनी कहानी। महिलाओं की मर्डर मिस्ट्री। एक सुसाइड जो कत्ल है, एक हत्यारा राज छुपाए,
एक कातिल कहे पछतावा नहीं। दो शहर, दो शैतान शौहर। दो शहर में दो महिलाओं का मर्डर हुआ। कनेक्शन ये है कि महिला की हत्या करने वाला पति ही निकला, लेकिन दोनों शहर में हत्यारे पतियों की कहानी जरा अलग थी। एक हत्यारा जो पत्नी की हत्या करके राज को छुपाता है, और दूसरे शहर में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति कहता है, मुझे पत्नी को मारने का अफसोस नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा और सूरजपुर में रिश्तों के कत्ल और शैतान शौहर की ये वारदात सिसकते रिश्तों का दर्द बयां कर रही है। जख्मी रिश्ते की पहली तस्वीर कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके के भेरोताल इलाके की जमुना श्रीवास की मौत की मिस्ट्री की पड़ताल करते हैं। जो ये कह रहा है ये सुसाइड एक कत्ल है। जमुना की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ जमुना की गला घोटकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद मर्डर को सुसाइड की शक्ल जमुना के पति सुमित ने दी थी। थाना कुसमुंडा में 31 तारीख की रात्रि को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जमुना श्रीवास जो अपने घर में फांसी लगा के जिसकी मृत्यु हो गई है, और इस पर से थाने में मर्ग इंटीमेशन प्राप्त होती तत्काल घटनास्थल पहुंचे और प्राथमिक घटनास्थल निरीक्षण और पूछताछ से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिसपे उनके परिजनों और उनके पति से कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के शक के दायरे में मृतका का पति सुमित श्रीवास शुरू से था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रिश्तों का पोस्टमार्टम हुआ। आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता था, और इस अनबन का खूनी दी एंड ऐसे हुआ जिससे सब हैरान हैं। यह चीज सामने आया कि मृतका जमुना श्रीवास का अपने पति सुमित श्रीवास से किसी बात को लेकर लगातार अनबन होते रहता था। घटना दिनांक के दिन भी उनके बीच में आपस में विवाद हुआ था, और इस बीच में सुमित श्रीवास अपनी पत्नी के गले में दुपट्टे से उसको दबा के उसको मृत्यु करित कर दिया था। बाद में इसको दुर्घटना या आत्महत्या का शक्ल देने के लिए ये घर में उसको फांसी पे टांग दिया था। कोरबा में हत्यारा पति हत्या के राज को छुपा रहा था, लेकिन सूरजपुर में कहानी जरा अलग थी। लटोरी पुलिस चौकी में आरोपी प्राण साय ने पत्नी की हत्या कर दी, जो नशे में चूर था। यहाँ भी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में शैतान बने पति प्राण साय ने पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। करवा गांव का ये मामला है। गलत जानबूझ के करे हो सर, तो फिर अनुभव का है? तुमको कोई पछतावा नहीं? इस आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या के बाद न तो गम है न अफसोस। जो कह रहा है मार दिया तो मार दिया, पछतावा नहीं। मृतिका लाभोबाई की उम्र 30 वर्ष, उसके पति प्राण साय राजवाड़े के द्वारा आपसी विवाद के चक्कर में शराब के नशे में एक धारदार हथियार से उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई है, और पुलिस के द्वारा उसको तत्काल पतासाजी कर उसको पकड़ लिया गया है और उसको रिमांड में भेजा जा रहा है। दो शहर में दो महिलाओं की इस दुनिया से विदाई, जिन्हें मौत देने वाले हाथ उनके हमसफर के थे। कोरबा से अब्दुल असलम और सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आज हमने दो खबरें जो आपको दिखाई, वो दोनों ही भरोसे का कत्ल करने वाली खबरें हैं। एक तरफ एक शख्स जो अपने गुरु को ढूंढ रहा है, तांत्रिक को ढूंढ रहा है, वो उसके साथ जाता है, क्रिया भी करता है, लेकिन उसी की जान ले लेता है जिसे उसने गुरु बनाया था। और गुरु की जान ले लेना कहां से ठीक है, लेकिन किसी ने कान भर दिया, पहले तो तंत्र क्रिया के नाम पर, और फिर यह कह दिया कि गुरु की हत्या कर दोगे तो सिद्धि जल्दी हासिल हो जाएगी। ऐसे लोग बीमार होते हैं मानसिक रूप से। वहीं दूसरी तरफ ये दो कहानियां, ये दो खबरें जो हैं, जहां महिलाएं जब शादी ब्याह करके आती हैं तो पति को ही सब कुछ अपना मान लेती हैं, लेकिन पति कैसे हैवान बन जाते हैं और हत्या करने के बाद उसे कोई सुसाइड की शक्ल दे रहा है और कोई कह रहा है कि मार दिया तो मार दिया। अब इसे आप क्या कहेंगे? फिलहाल आज क्रिमिनल्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।